गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति का लघुत्तरी क्वेश्चन हम लोग आज स्टार्ट है, जिसमें हम कुछ सवाल कल कर चुके थे, जिसमें 9 सवाल हो चुके थे। तो आगे के सवाल हमको देखने हैं जो 4 नंबर के होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से 4 नंबर क्वेश्चन होते हैं। तो 4 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट अपने आप में है, उसको हम करवा दे रहे हैं। देखिए आगे का सवाल, इसमें 9 सवाल हो चुके थे, 10वें सवाल से हमको देखना था। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण क्या है, बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 में 3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सवाल हम लोग इस टाइप पीछे के लगा चुके हैं। हमसे कह रहा है कि बी कोण क्या है, समकोण है। तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज हम बना लिए जिसमें कह रहा है बी इसका क्या है, समकोण है। तो बी हो गया, ए हो गया और सी हो गया। tan a दिया है इसलिए हम पहले यहाँ वाला कोण मान लेते हैं। तो अगर हम इस कोण की बात करें तो थीटा हो जाएगा। तो इसके सामने वाली भुजाएं क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। पहले हम यहाँ देख लेते हैं। tan थीटा बराबर हमारे पास क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, यहाँ मान रख लेते हैं 1 और कड़ी में 3 के, इसके अकॉर्डिंग इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। इसे यहाँ लिख लेते हैं हम आपको समझने के लिए। ये 90 अंश का कोण है क्योंकि कह रहा है समकोण। तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी, कड़ा। आपको कई बार बता दिया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब हमको पता चल गया कितना है, 1 है। आधार हमको पता चल गया कड़ी में 3 है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण निकालने के लिए हमको एक ही सिंपल सा फार्मूला पता है, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। हमको कर्ण ज्ञात करना है तो इसका अंडर रूट हटा लेते हैं, लिख लेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट लंब। लंब हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास कड़ी में 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 1 प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, यानी हो जाएगा हमारे पास कड़ी में 4। और 4 को लिख सकते हैं कड़ी से बाहर यानी 2 के। कितना लिख सकते हैं, 2 लिखते हैं। यानी हमारा कर्ण कितना आ गया, 2 आ गया। कर्ण हमारा क्या हो गया, 2 आ गया। तो हमको पता है कि हम इसकी वैल्यूएशन बाकी निकाल सकते हैं। मैं कल आपको बताया था कि ज्यादातर मान हमारे त्रिकोणमिति में ऐसे आएंगे जिसका हम आसानी से वर्गमूल कर पाए, है ना। जब भी हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो ज्यादातर ऐसे मान होते हैं जिनके हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है नहीं आता है। तो अगर आपका नहीं आ रहा है तो एक बार जरूर मिला लीजिएगा, हो सकता है कहीं रॉन्ग तो नहीं हो गया है, इसका ध्यान दीजिएगा। अब हम ए वाले की बात कर लेते हैं। लेकिन हमको पता है कि साइन ए तो फिर कॉस सी है, फिर साइन सी है, यानी इस कोण की भी बात की जा रही है। हम तो ए कोण से बात कर लिए हैं, कोण इससे भी बात की जा रही है। तो मैं आपको कल बताया था, इसके पहले भी बताया हूं कि आप इसमें विशेष ध्यान दिया करिए। जिस कोण की बात की जाए, जैसे ए कोण की बात की गई तो इसके सामने वाला कोण ए लंब हो गया। उसी तरह जब इस कोण की बात की जाएगी तो इसके सामने वाला ए लंब हो जाएगा और ए आधार हो जाएगा। इसका हम विशेष ध्यान देते हैं। मैं पिछली बार भी बताया था, फिर से आप देखिए। जब कोण इसकी बात की गई तो इसके सामने वाली भुजा ए लंब हो गई, ए आधार हो गई। जब इस कोण की बात की जाएगी तो इसके सामने वाली भुजा ए लंब हो जाएगी और ए आधार हो जाएगी। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या नहीं तो इसी फिगर को इस तरह पकड़िए दोनों किनारों पर और ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा लीजिए, यानी फिगर हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये हमारा सी हो जाएगा, बी अपनी जगह रहेगा, ए यहाँ पे चला जाएगा। कर्ण हमारा बदलेगा नहीं, लंब हमारा 90 अंश का कोण बदलेगा नहीं। ठीक है, अब हमारा इधर उधर हो गया है तो हम इसके हिसाब से नामकरण कर ले। ए सी, ए सी कितना था, 2 था, 2 हो गया। बी सी, बी सी कितना था, 1 हो गया। और ए बी कितना हो गया भाई, ए बी कड़ी में 3 हो गया। हम अपने त्रिभुज को घुमा लिए, इस बार इस त्रिभुज की बात की जा रही है। इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, है ना। अब दोनों त्रिभुजों को हम लोग देख चुके हैं।
तो यहीं पे हम इसका मान रख लेते हैं। चलिए मान भी अलग अलग निकाल लेते हैं। पहले इस फिगर की बात की जाएगी, इस फिगर से पहले मान निकाल लेते हैं। आप भी ऐसा ध्यान दीजिएगा कि एक फिगर को पकड़िएगा और एक फिगर से मान निकालिएगा। एक साथ अगर आप मान निकालने लगते हैं तो कभी कभी त्रुटि होती है। आप निकाल रहे हैं मान सी का और देख लिए फिगर नंबर 1 में, तो बात गड़बड़ा जाएगी, है ना। इसलिए आप बचिए उससे, है ना। अगर आप, हो सकता है साइन सी का मान निकालने हैं, आपको यहाँ देखना है इसमें, और आप गलती से इसमें देख दिए तो फिर खेला हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगी तुरंत, कुछ सुधरने वाला नहीं है फिर। तो आप इसलिए एक एक फिगर के लिए पहले मान निकालिए। तो साइन ए, और हमको क्या चाहिए, साइन ए कॉस ए का मान। तो पहले साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए, साइन थीटा बराबर हमको पता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है, 1, कर्ण कितना है, 2। इसी तरह कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर हमको पता है क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, ए की बात कर रहे हैं तो कड़ी में 3 और कर्ण कितना हो जाएगा, 2 के, है ना। साइन ए, ए वाले में चले तो साइन थीटा बराबर हमको लंब बटे कर्ण, 1/2 हो गया। कॉस ए, आधार बटा कर्ण, आधार हमारे पास कितना होगा, कड़ी में 3, कर्ण कितना हो गया, 2 के। ये हमारी बात हो गई साइन ए और कॉस ए की। अब दूसरे वाले फिगर से देख लेते हैं, इससे सी निकाल लेते हैं। साइन सी और कॉस सी निकालना है। साइन सी बराबर, इसमें देखना है, इसमें दूसरे वाले फिगर में। तो साइन थीटा बराबर वही बात, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना हो जाएगा भाई, कड़ी में 3 और कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 2। फिर हमको क्या निकालना है, साइन से हो गया, कॉस सी निकाल लेते हैं। कॉस सी, तो कॉस थीटा बराबर वही बात, आधार बटे कर्ण के। किसमें देखना, दूसरे वाले में। आधार हमारा कितना हो जाएगा, 1 और कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 2 के। अब हम अपनी वैल्यूएशन निकाल लिए हैं। तो एक एक सवाल को लगा लेते हैं। पहले वाले सवाल का सोल्यूशन करते हैं, देखिए। चलिए दूसरे वाले का करते हैं, पहले वाले का उसके नीचे कर देंगे। दूसरे वाले का सोल्यूशन इसी का करते हैं। कॉस ए, कॉस ए का मान हमको पता है, कड़ी में 3/2 गुणे कॉस सी, कॉस सी का मान हमको पता है 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए का मान हमको पता है 1/2 साइन सी, साइन सी का मान हमको पता है क्या, कड़ी में 3/2 के। तो ये तो सेम नंबर आ गए, मल्टीप्लाई होगा तो कड़ी में 3/4 और माइनस कड़ी में 3/4, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, मतलब घट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका दूसरे वाले पार्ट का सोल्यूशन कर लेते हैं। इसका साइन ए, साइन ए का मान कितना भाई, एक बार लिख लेते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी के। अब हम देख लेते हैं साइन ए, साइन ए का मान कितना है, 1/2 गुणे कॉस सी का मान कितना है, 1/2 प्लस कॉस ए का मान कड़ी में 3/2 के। कॉस सी का मान कितना है, कड़ी में 3/2। बहुत सावधानी से आप लोग मान रखिएगा, मान रखने से आसान सवाल है, मान रखने पे गलती हो जाती है। 1/4 प्लस कड़ी कड़ी का गुणा कड़ी हट जाएगी, 3/4 के, यानी कितना हो जाएगा, 4/4 के, क्योंकि आधार समान है, हर समान है तो अंश को जोड़ लेंगे। 4 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप अगर थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आपका सवाल 4 नंबर का बहुत टफ नहीं है। 4 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आप फिगर को घुमाना जानते हो, किस थीटा को निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होनी चाहिए और त्रिकोणमिति राशियां प्राप्त होनी चाहिए। अगर आप इतना जानते हैं तो आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए कह रहा है सवाल, सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेके बटा सेके साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। हमको हमेशा सिद्ध करने में यह ध्यान देना होता है कि क्या लाना है। ठीक है, हम इसको देखकर ही सोल्यूशन करते हैं। यानी हम ऊपर कुछ करें कि साइन स्क्वायर बन जाए, नीचे 1 माइनस कॉस बन जाए। तो इसके सोल्यूशन में हम एलएचएस को देखते हैं। एलएचएस में 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। ठीक है, हम इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। 1/sec a प्लस
सेक ए बटा सेक ए के। आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमको पता है कि एलसीएम लिया जाएगा तो सेम माना जाएगा। अब 1 बटा सेक ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए। फार्मूले से आपको पता है सेक और सेक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब हमको लाना क्या है भाई, हमको लाना है साइन स्क्वायर। तो अगर हम इसमें कुछ ऐसा कर दें, जैसे में अगर हम देखते हमको मिल जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हम सीधे साइन स्क्वायर ए बना लेते, ठीक है। और नीचे हमको 1 माइनस कॉस ए चाहिए ही, है ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, इसको सीधा लिख लेते हैं 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए के, नहीं तो आप ऐसे भी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। अब हम दोनों पक्षों किसी में गुणा और भाग दोनों कर सकते हैं, तो हम इसमें क्या किए 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर दिए भाई, और 1 माइनस कॉस ए से भाग कर दिए। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम रूप बदलने के लिए ऐसा त्रिकोणमिति में कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला इसमें काम करने लगा। कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी के। तो प्लस हो माइनस हो तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर, पूरे के बटे इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस ए के। तो इस एक की स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होगा, हमको फार्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए के। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। एकदम सिंपल सा सवाल था। हाँ, लेकिन अब जो 4 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसमें हमको अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करना पड़ता है ज्यादा। हमको यह ध्यान रखना पड़ता है कि कब क्या जोड़ें या कब क्या घटाएं, इसका सही रूप बन जाए। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।